हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं पुनः एक बार अपने इस लेक्चर में। आज के इस क्लास में हम बातचीत करेंगे 71st बीपीएससी के मेंस के ऊपर। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी आंसर की आया हुआ है उस आंसर की से अपने जो एग्ज़ाम दिया है उसको आपने मिलाया होगा और एक उस स्तर पे होंगे जहां से आपको लग रहा होगा कि हमको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो इस उन्हीं स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए, उन्हीं छात्रों को टारगेट करते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें पूरा कंप्लीट मेंस की एक पूरी रणनीति के लिए हम बातचीत करेंगे। जीएस पेपर 1, 2 ऐसे इसको कैसे धीरे धीरे कंप्लीट किया जाएगा और थोड़ी सी बात इसमें भी ही करेंगे कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या है, जीएस पेपर 2 में क्या क्या है, ऐसे किस प्रकार से ऑप्शनल क्वालिफाइंग, इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे और आज के इस लेक्चर में कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दो तरह के अभ्यर्थी इसमें अभी इस लेक्चर को देख रहे होंगे। एक जिनको लग रहा होगा कि ठीक है उनकी तैयारी थोड़ा सा पहले से ठीक ठाक होगी और हो सकता है ऐसे कि वो पहले भी मेंस में अपीयर हुए हों, तो एक उनके लिए क्या रणनीति होगी, जिनके पास प्रॉपर नोट्स है और या फिर उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की है तो उनके लिए एक अलग रणनीति पे बातचीत होगी। और दूसरी हम बातचीत करेंगे जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो पहली बार वो किसी और एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर उन्होंने बीपीएससी का प्री दिया और पहली बार उनको मतलब प्री पास करने की उम्मीद लग रही है, तो फिर उनकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि उनके पास अभी नोट्स और सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी। तो फिर वहाँ से वो किस प्रकार से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से हार्डवर्क के माध्यम से अपनी रणनीति के तहत प्रिपरेशन करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और मेंस को अच्छा से दे सके। तो आज के ये लेक्चर मेंस के ऊपर बातचीत होगा, मेंस के आंसर राइटिंग वगैरह कुछ बातचीत हम करेंगे इसमें। आगे के लेक्चर में अब धीरे धीरे बातचीत करेंगे कि पेपर के अकॉर्डिंग कैसे, मतलब कितने पेज आते हैं, कैसे उसको लिखना होता है। आंसर राइटिंग पे भी बात करेंगे कि आंसर राइटिंग किस तरह से लिखा जाता है, उस पर हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज की स्पेशली बातचीत होगा 71st बीपीएससी के 100 डेज की जो एक रणनीति है उसके बारे में। ठीक है, थोड़ी सी पेपर को डिस्कशन करते हुए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी आंसर की आया हुआ है उस आंसर के से आपने मिलाया है और मेल कैटेगरी के अंतर्गत अगर आपका 80 प्लस है, ऐसा माना जा रहा है कि अगर 80 प्लस है कैटेगरी है तो 3-4 नंबर और कम कर लीजिए। जनरल कैटेगरी से है भी है और 80 प्लस आ रहा है तो आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर फीमेल कैटेगरी से है, अगर 70 प्लस है, 70 अब कैटेगरी से है तो 4-5 नंबर और कम कर लीजिए। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपको मेंस के प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए और मेंस के प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे भी हो 71st का प्रीटी का रिजल्ट आने में लगभग 1 से 1.5 महीना कम से कम लग जाएगा। अब ऐसा ना हो कि जब पीटी का रिजल्ट है और पता चले कि आप सफल हो गए हैं और उससे पहले 1-1.5 घंटा का समय आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, मेंस के लिए कुछ काम नहीं किया, तो बाकी के बच्चे 60 दिन और 70 दिन में आपके मेंस का प्रिपरेशन उस लेवल से नहीं होगा जिस लेवल से होना चाहिए। इसलिए अगर आप ठीक ठाक जोन में हैं, मेल कैटेगरी से 80 प्लस या फिर फीमेल कैटेगरी से 70 प्लस है और आप ओबीसी अलग अलग कैटेगरी से हैं तो 2-4-5 नंबर और इसमें से कम कर लीजिए। अगर इतना भी मार्क्स आपको आ रहा है तो फिर आपको मेंस के प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए और मेंस के प्रिपरेशन को आपको ध्यान में रखकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं और भी कोई आपका पेपर है तो आप एक साथ 2 पेपर, जैसे मान लीजिए कि लगता है कि नहीं आपका एईडीओ का पेपर है या बाकी कोई और पेपर है जिसके लिए आप अच्छा से मतलब उसको दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा कम समय दीजिए और बाकी अपने दूसरे पेपर के प्रिपरेशन पे आप लग जाइए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आपका कोई पेपर है कि नहीं है, आगे आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं, कौन नहीं देना चाहते हैं। अगर मेरा मानना है कि अगर स्पेशली आप बीपीएससी या सिविल सर्विस का स्टूडेंट हैं तो फिर आपको मेंस के प्रिपरेशन पे जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो आपके मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों को ऐड करके ही बनेगा। तो आज नहीं तो कल चूंकि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो फिर आपको मेंस के प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। तो अभी मौका भी है, आप अभी मेंस का प्रिपरेशन भी थोड़ा बहुत इधर हो जाएगा, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है तो अभी तो पीटी पढ़ेंगे नहीं, तो आपके पास जो समय है इस समय के अंतर्गत जीएस पेपर 1, 2 ऐसे के लिए कुछ प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या
दिक्कत की बात आ जाएगी। इसलिए अगर कोई दूसरा भी एग्जाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंस पे शिफ्ट करिए और मेंस के प्रिपरेशन तो 4-5 मतलब इधर जो समय है वो करिए। पीटी का रिजल्ट आ जाएगा तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, नहीं अगर रिजल्ट आता है दुर्भाग्य से अगर गड़बड़ हो जाता है रिजल्ट तो इसका बेनिफिट आपको आगे देखने को मिलेगा। परंतु जिसका भी मार्क्स जो इस कैटेगरी में बताए अगर इधर है तो आप जरूर आपको मेंस के प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए और मेंस के प्रिपरेशन को धीरे धीरे अपना शुरुआत कर देना चाहिए। आज के क्लास में हम बातचीत करेंगे कैसे वो शुरुआत करेंगे, आपके पहला स्टेप क्या होगा, कैसे कैसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, इन सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। आइए थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं मेंस के सिलेबस पे। बीपीएससी के मेंस के सिलेबस में देखेंगे तो टोटल 5 पेपर आपको देने हैं, जिसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग है और 3 पेपर के मार्क्स आपके मेंस मतलब मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं। तो पहला कुल 5 पेपर है और कुल मार्क्स कितने हैं 900, परंतु इसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग, एक सामान्य हिंदी है 100 मार्क्स का और एक वैकल्पिक विषय आप जो लेंगे वो भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। ये वनली क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग नेचर का है, सामान्य हिंदी में आपको पता है कि 30% मार्क्स आपको लाना है और वैकल्पिक विषय में 40% मार्क्स आपको लाना है। तो ये केवल क्वालिफाई कर देना है, इससे मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। सामान्य आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या हिंदी माध्यम से आप पढ़ाई करते हैं तो हिंदी का पेपर आसानी से निकल जाता है। प्रीवियस 1-2 साल का पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, आराम से आपका ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। हमारा पेपर था तो हम प्रीवियस के 1-2 पेपर सॉल्व कर लिए थे और अच्छा खासा मतलब 30 नंबर चाहिए, 52 नंबर आ गया था हिंदी में, तो कोई बहुत टफ नहीं है। वैकल्पिक विषय के अंतर्गत जो भी आपका वैकल्पिक विषय है, इसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी आपका वैकल्पिक विषय है, प्रीवियस ईयर का जो 70th में हुआ है, 69th में हुआ है, प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठा ले और उसको देख ले और एक अंदाजा लगा ले कि आपका कितना पकड़ है इस क्वेश्चन पेपर पे। ऑब्जेक्टिव भी होगा तो उससे आप अंदाजा लगा ले, उसके हिसाब से कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। मेन जो मुद्दा है आपके मेंस के अंतर्गत जहाँ से मेरिट लिस्ट बनेगा, ये मेरिट लिस्ट बनेगा आपको 3 पेपर से। 2 पेपर तो ये क्वालिफाइंग है, मेरिट लिस्ट बनेगा 3 पेपर से, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और फिर एक आपका निबंध या एसे के पेपर होगा। ये प्रत्येक पेपर 300 मार्क्स का होगा और ये टोटल 900 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा और 900 मार्क्स में ही आपका मेरिट बनेगा और मेंस का रिजल्ट अनाउंस होगा। फिर आपको ये कट ऑफ को पार करेंगे तो फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल हम बात करेंगे इन जीएस पेपर 1 और 2 और एसए के बारे में, कैसे कैसे कौन सा सेगमेंट है, और फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि अभी आप जो कि प्री का एग्जाम दिए हैं, अभी आप इधर उधर भटक रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो अभी धीरे धीरे आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट, कैसे टेस्ट सीरीज, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। आपको पालगंज में है, ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर संपर्क कर सकते हैं। लक्ष्य सिविल सर्विसेज संस्थान भी इसमें मतलब भागीदार, मतलब एग्जामिनेशंस को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। तो आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत 3 सेक्शन है। सबसे पहले खंड मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 के अंतर्गत आपका आधुनिक भारत और बिहार का इतिहास एवं कला। तो इसमें जो हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, ध्यान रखना है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें बिहार को ऐड करके पूछा जाता है और आर्ट का भी थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट किस प्रकार से, तो 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये आपका अनिवार्य है, 5 क्वेश्चन इसमें आएगा, 38 नंबर का होगा। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन ए अथवा बी करके आएगा, दोनों में से कोई एक बनाना है, 38 मार्क्स का होगा। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन ए अथवा बी करके आएगा, 38 मार्क्स का बनाना होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही लिखना है, ये आपके पास चूज करने का ऑप्शन है, लेकिन इसमें आपको चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, पांचों का पांचों आंसर लिखना पड़ेगा। अगर छोड़ते हैं तो उतना मार्क्स आपका कम, मतलब वो काउंटिंग से बाहर हो जाएगा। तो टोटल 114 मार्क्स का पार्ट 1 होगा। सेम पार्ट जो 2 होगा, इसमें आपका मिलेगा समसामयिक करंट अफेयर्स, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और कुछ बिहार के भी करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस पेपर के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन 3 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, मतलब 4 इसको होगा, इसमें 5 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर के तौर पे मिलेंगे, जिसके मार्क्स भी यहाँ पे लगभग दिए हुए हैं। 38 नंबर का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन इसको बोलते हैं। उसके बाद से
पांचवें क्वेश्चन जैसे यहाँ पे अथवा करके दिया था, ऐसे ही ये अभी अथवा करके यहाँ पे भी आपको मिलेगा। वैसे भी 6 क्वेश्चन भी ऐसे ही अथवा करके मिलेगा, मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास होगा, यहाँ से भी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके लिखने का ऑप्शन आपके पास होगा। ठीक है, तो टोटल 7 क्वेश्चन, 5 यहाँ पे शॉर्ट और 2 यहाँ पे लॉन्ग। वैसे ही 5 क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट, 2 क्वेश्चन लॉन्ग, तो लगभग 7 क्वेश्चन उधर, 7 क्वेश्चन इधर। उसके बाद सीए वाला पार्ट होता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको बोलते हैं डीआई का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन 8 नंबर पे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में चले जाएं तो 2 डीआई आएगा, ए और अथवा बी करके, और इन दोनों में से कोई एक आपको बनाना है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 करके आएगा, इसमें से 2 में से कोई एक बनाना है। 36 नंबर का आएगा और 72 नंबर का ये पूरा आपका डीआई का प्रश्न होगा। ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग है, थोड़ा सा भी डीआई आपका ठीक ठाक है और अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ पे 72 का 72 मार्क्स भी मिलता है। हमारा जो स्टूडेंट जो अभी 69 में सेलेक्ट हुआ है, इस यहाँ पे डीआई में उसका 72 में 72 मार्क्स है, तो यहाँ पे 72 में 72 मार्क्स मिलने की भी पूरी संभावना रहती है। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो पूरा मार्क्स कट भी जाता है। अगर दोनों डीआई आप गलती बना दिए तो 0 नंबर भी मिल सकता है। ये जीएस नहीं है कि कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का सवाल है, क्लियर कट यहाँ पे आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो 7 क्वेश्चन यहाँ पे, 7 क्वेश्चन यहाँ पे, 14 और 2, तो 7 और 2 टोटल आपको 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 7 7 14 2 16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे जीएस पेपर 1 के अंतर्गत। 114 और 72 इस प्रकार से इसका डिवीजन किया गया। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 के अपेक्षा जीएस पेपर 1 के अपेक्षा जीएस पेपर 2 थोड़ा सा डायनेमिक है और थोड़ा सा इसका एक्सपेंस ज़्यादा है इस पेपर का। ठीक है, फिर भी देखते हैं। पहले पार्ट में है भारतीय राज्य व्यवस्था। क्वेश्चन का फॉर्मेट वैसे ही है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में 5 शॉर्ट आंसर, दूसरे और तीसरे लॉन्ग आंसर, दोनों में से एक चुनकर लिखना है अथवा करके रहेगा। आपके पास ऑप्शन है कि दोनों में से कौन आप लिखते हैं। इन मतलब 5 क्वेश्चन प्लस 2 लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन? 7। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग आंसर। फिर इधर आएंगे तो भूगोल और अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। वैसे टॉपिक जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों को ओवरलैप करते हैं, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है। 4 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, वही 5 शॉर्ट आंसर है। फिर यहाँ पे अथवा करके 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 5 और 2 7। तो यहाँ से भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 7 सवाल। ठीक है, इधर आए तो देखिए 7वां क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर है, 5 ठो शॉर्ट आंसर है। और फिर एक ही है यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन, एक सिंगल है जो ए करके ये अथवा करके बी, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके आपको लिखना है। 36 मार्क्स का होगा और टोटल ये 72। तो यहाँ पे 5 शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 6। तो टोटल जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आपको 7 7 14 और 6 20 क्वेश्चन टोटल आपको लिखने हैं। जिस 20 क्वेश्चन में से अगर अलग अलग करें तो 15 शॉर्ट क्वेश्चन है और बाकी 5 लॉन्ग आंसर है, या वो थोड़ा सा ज़्यादा में उसको लिखना पड़ता है। तो ये है आपका जीएस पेपर 2 के बारे में। आगे अभी हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के बारे में। थोड़ा सा ऐसे को देख लेते हैं पहले। ठीक है, ऐसे आपका पेपर जो मिलता है बीपीएससी का, तो उसमें बोलता है कि ये 700 से 800 शब्द में ऐसे को लिखना है, लेकिन 900 1000 शब्द में आप आराम से इस ऐसे को या निबंध को लिख सकते हैं। 3 खंड में पूछा जाएगा, 100 नंबर का ऐसे होगा, 100 नंबर का। 3 खंड में ए बी सी डी 4 ऑप्शन होगा, चारों में से कोई एक आपको चूज करना है, जिस पे आपकी पकड़ हो, जिस पे आपकी समझ हो, जिसको लगता है कि आप अच्छा से लिख सकते हैं, तो एक इधर से लीजिए। और फिर इनमें से चारों में से कोई एक, और फिर ये सेक्शन बिहार स्पेशल का रहता है, किसे कहावत कुछ यहाँ पे दिए रहते हैं, एक सेक्शन यहाँ से आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 ऐसे आपको लिखना है, पर ऐसे होगा 100 मार्क्स का। तो ये टोटल कितने मार्क्स हो गया? 300 मार्क्स का आपको इससे होगा। तो इस प्रकार से देखें तो आपका जीएस पेपर 1 300 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का, और फिर ऐसे 300 मार्क्स का, ये टोटल मिलाकर कितने होंगे? 900 मार्क्स का अपना पूरा मेंस का ये पेपर देखने को मिलेगा। तो ये छोटा सा, चूंकि आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि इतना बात तो पहले से आपको पता होगा, फिर भी ये क्वेश्चन का फॉर्मेट एक बार आपने अच्छा से देख लिया तो इसको आप समझ गए। आइए अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के बारे में। देखो, बीपीएससी का मेंस का जो कॉपी होता है वो लगभग 38 पेज में मिलता है, मतलब उसमें 38 पेज होते हैं। ठीक है,
शॉर्ट आंसर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कम से कम शॉर्ट आंसर, अच्छा उसके लिए बीपीएससी लिखता नहीं है कि इतने शब्द में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे यूपीएससी है तो यूपीएससी के मेंस में लिख देता है कि 100 क्वेश्चन को इतने से इतने शब्द में लिखे। अब उससे 10% ज़्यादा, उससे 10% कम, आप आराम से उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लेकिन बीपीएससी के साथ ये दिक्कत है कि जीएस पेपर के अंतर्गत वो बताता नहीं है कि इसको कितने शब्द में लिखना है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि एक स्तरीय उत्तर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको लगभग 80 से 100 शब्द, 5-10% इधर उधर चलेगा, मतलब 90 से लेकर 110 भी हो सकता है, ठीक है। फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं तो और थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर दूसरा बात करें लॉन्ग आंसर के, तो लगभग कम से कम 400 450 शब्द में आपको डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग आंसर जो है उसको लिखना पड़ेगा। एक पेपर के अंतर्गत लगभग 3,500, 3 से 3,500 शब्द आपको एक पेपर के अंतर्गत लगभग लिखने पड़ते हैं। एक अच्छा मेंस में आपको परफॉर्मेंस देना है। तो शॉर्ट आंसर के लिए बस इतना समझिए कि लगभग 80 से 85, 90, 100 शब्द उसको आप लिख दीजिए शॉर्ट आंसर के लिए। और लॉन्ग आंसर के लिए लगभग 350, 400, 450 शब्द लिखने का आप प्रयास करेंगे। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगा, कम लिखेंगे तो होगा ही होगा। कम लिखेंगे तो फिर एग्जामिनर वहां से मार्क्स काट लेगा, और ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे तो एक को ज़्यादा लिखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन छूट जाने का पूरी तरह से संभावना रहेगा। और क्वेश्चन छूटना मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना और एग्जामिनर को बता के आना कि हम मेंस नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। किसी भी हालात में आपको कोशिश करना पड़ेगा कि जितने क्वेश्चन मेंस के अंतर्गत आते हैं लगभग सारे क्वेश्चंस को आप कम से कम अटेम्प्ट करें जरूर। एका दो का क्वेश्चन कम भी आता है तब भी कोशिश करें कि नहीं उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। मान लीजिए 8 नंबर का कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, आप कुछ नहीं लिखेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ भी लिख देंगे तो 8 नंबर में से 2, 4, 5 नंबर भी मिल जाएगा, एका दुक्का नंबर भी मिल जाएगा। वो भी आपके मेंस और मेरिट लिस्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक होगा। इसलिए जब भी आप होल टेस्ट लगाएं या कंप्लीट टेस्ट लगाएं, आप इस बात पे जरूर सोचें, कोशिश करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब लगभग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और अच्छे से इसको अपियर करना है। पहली बात। दूसरी बात, ऐसी गारंटी लगभग ऐसा देखा जाता है जिस बच्चे ने अपने पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और डीआई लगभग सही बना दिया है, थोड़ा बहुत गलती के साथ डीआई पूरा सही बना दिया, आराम से उसका मेंस का रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कंप्लीट पेपर को पहले करने का और पूरा मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको लिखने का, ठीक है। अब आगे यहाँ से अपने प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। अब देखो 71 का जो मेंस का एग्जाम होगा, मेंस का, अब उसमें 2 स्थिति बन सकती है मेंस के एग्जामिनेशंस की अगर बात करें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम ये करें कि प्रीवियस 5 साल का जो भी PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर किसका, मेंस का, पिछले 5 साल का 70 का, 69 का, 68 का, 67 का और थोड़ा सा आगे चले जाइए तो 66 का, लगभग 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी आप ये काम करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आप व्यवस्था करें। ऐसे तो इधर से ही चालू हुआ है, जीएस पेपर 1, 2 और ऐसे जब से आया है तब से। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले बार बार देखें, 1-2 दिन इसको अनुभव करें, आप एक्सपीरियंस लेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक आपने जो पढ़ा है उस पढ़ाई के बदौलत कितने क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके समझ से परे चले जा रहे हैं। आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बार बार एनालिसिस करिए कि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया है तो 1857 की क्रांति के किन किन डायमेंशन को टच किया गया है, उसमें बिहार का योगदान पूछा जा रहा है तो उसका क्या क्या मतलब यहाँ पे हो सकता है। तो आप एक बार क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखने से ये फायदा होगा कि आगे की प्रिपरेशन को लेकर आपकी जो रणनीति बनेगी उसमें एक धार दिखाई देगा, एक अच्छा पैनापन दिखाई देगा। नहीं तो ऐसे ही हवा में तैयारी करते चलेंगे कि ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, वो टेस्ट सीरीज तैयारी कुछ है ही नहीं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप क्या मतलब कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले और महत्वपूर्ण काम करें, आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा कर लाएं और व्यवस्था करें और उसको बढ़िया से उसको एग्जामिन करें, खुद सेल्फ बैठ कर, उसको नहीं कि यूट्यूब पे उसको भी देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा है। आप ऑफलाइन पेपर को अपने सामने रखें और बार बार उसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कितने डायमेंशंस है, कितने पार्ट में क्वेश्चन दिया गया, कैसे लिखना है। हालांकि इन सारी चीज़ों पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, पार्ट वाइज क्वेश्चन को कैसे समझें, पार्ट वाइज कैसे उत्तर लिखें, इंट्रो कैसे, मिडिल पास कैसे, मध्य भाग उसका मुख्य भाग कैसे, कंक्लूजन कैसे, किस जिसको पॉइंट वाइज लिखें, पैराग्राफ में लिखें, इसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग के लिए। राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे एरर चेक होता है, सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो पहला काम करें कि ये PYQ जरूर आप लाएं, ठीक है। PYQ से बार बार देखें, इतना काम कर लिए
तो यहाँ से दो प्रकार के स्टूडेंट बट जाएंगे। एक जिनका पहले से कुछ तैयारी है, पहले से वो तैयारी कर रखे हैं, मतलब वो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, मेंस के ऐसे राइटिंग के भी कुछ ना कुछ उन्होंने प्रैक्टिस किया है। दूसरे वो बच्चे जिनकी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है, मतलब उनकी तैयारी अभी नहीं हुई है और वो अभी प्री का एग्जाम जस्ट पास कर गए हैं, उनके पास न तो मटेरियल है न तो नोट्स है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के यहाँ पे, मतलब दो प्रकार में से एक किसी न किसी साइड में आप शिफ्ट होंगे। अगर आपकी तैयारी पहले से ही कुछ काछ है, आपके पास तमाम नोट्स है, ठीक है, जैसे जो भी सिलेबस है, जीएस पेपर 1 के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री है, डीआई का नोट्स है, करंट अफेयर्स पे भी ठीक ठाक थोड़ा बहुत आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत पॉलिटी का नोट्स है, इकोनॉमिक्स का नोट है, ज्योग्राफी का नोट्स है, साइंस टेक का नोट्स है, एसी के लिए भी कुछ आपने बना रखा है। तो फटाफट इसको आप रिविजन करें, ठीक है, रिवीजन करें, कुछ कंटेंट ऐड करना है तो थोड़ा बहुत ऐड करें, तब आप टेस्ट के लिए जा सकते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, पटना या बाकी जगहों पे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी टेस्ट चलता है। परंतु ध्यान रखें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते समय ये जरूर देखें कि आपका टेस्ट का कॉपी कौन जांच कर रहा है, कैसे उस पर कमेंट कर रहा है, टेस्ट की कॉपी पे कैसे मार्किंग कर रहा है। क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग्स में ये देखने को मिला है, बड़े बड़े कोचिंग्स के भी इंक्लूडिंग हम बात कर रहे हैं, कि पता नहीं वो कॉपी चेक करने वाले किस किस वैरायटी के लोग और कैसे कैसे लोग रखे हुए हैं। एक का दो कॉपी देखने को मिला है, ठीक है, तो वो आपको डिमोटिवेट कर देंगे। एक जेन्युइन पर्सन होना चाहिए, ठीक है, जो कम से कम बीपीएससी का आंसर राइटिंग किया हो और ठीक ठाक उसकी पकड़ हो, वो कॉपी चेक करता है, पर्सनली आपको थोड़ा सा बता दे कि यहाँ पे गलती है, ये एक दिक्कत परेशानी है, तो आप उसको ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। तो जो भी टेस्ट दें, टेस्ट का कॉपी आपकी कौन जांच पड़ताल कर रहा है, ये भी काफ़ी मायने रखता है, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। क्योंकि आपने मान लो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे कोई सवाल लिखा, तो उसको जांच करके जो बताए वो कम से कम बताए कि कहाँ पे गलती है और कैसे वो बेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसके लिए लक्ष्य सिविल सर्विसेज हमारे द्वारा भी मतलब इसमें प्रयास किया जाता है। आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग और तमाम चीज़ों के लिए, क्योंकि इस एग्जाम को एक अच्छा खासा मेंस के नंबर से हमने पास किया है। जीएस पेपर 1 में 185 मार्क्स था मेरा, ठीक है, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर गोपालगंज और उसके आसपास है, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जरूर इसका आपको फायदा मिलेगा। तो टेस्ट दें, लेकिन टेस्ट का कॉपी आपका कैसे चेक हो रहा है, कैसे कमेंट्स उस पर आ रहे हैं, कौन उसको डील कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ठीक ठाक कंडीशन में, ठीक है। और भी कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए, कॉपी आपको चेक वो करने के लिए कतु का चाहिए, तो फिर हम नंबर दिया हुआ व्हाट्सअप, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और इसकी प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं। जिनकी तैयारी नहीं है, मतलब वो जस्ट पीटी पढ़ रहे थे, उनके मेंस की कुछ भी तैयारी नहीं है, तो पहले वो 2 मंथ लगाकर पहले मेंस के पूरे सिलेबस को एक ठीक ठाक पढ़ने का प्रयास करें। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, बाकी जितने सब्जेक्ट है, ऐसे हवा हवाई पीडीएफ ना खले, ठीक है, नहीं तो आगे चलकर आप ही को पछतावा होगा। अभी भरपूर समय है, आप 2 महीने का समय है, आप इस 2 महीने के समय में आराम से पूरे सिलेबस को मतलब आप कोशिश करें तो जरूर हो सकता है। ये मतलब पूरा तो पॉलिटी नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन पॉलिटी का जो भी, क्योंकि आपने पहले से मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपने प्री दिया है, तो प्री दिया है तो उसके लिए तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े ही हैं। तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता नहीं है कि 1857 की क्रांति है, फिर ये उदारवाद है, ये उग्रवादी है, ये असहयोग आंदोलन है, ये भारत छोड़ो आंदोलन है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इतना तो सारा बात आपको पहले से पता है। तो इन सारे टॉपिक जो कि पहले से ही पता है, तो आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए इस पर अब सोचने की बात होगी कि मेंस राइटिंग के लिए 1857 की क्रांति आपने जो पहले पढ़ लिया, अब 1857 की क्रांति को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, उसके लिए नोट्स व्यवस्था करना है। क्योंकि जब तक आपके पास हथियार ही नहीं होगा तो चलाएंगे क्या, तो पहले एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। 1857 की क्रांति पे आपका एक खुद नोट्स बनेगा या पीडीएफ जो भी होगा, उस नोट्स में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले, कैसे कैसे वो आंदोलन पूरा आगे बढ़ा, उसमें कौन से क्षेत्र से कौन से लोग भाग लिए, फिर इसमें बिहार का क्या योगदान था, बिहार के कौन से क्षेत्र से कौन से लोग पार्टिसिपेट किए, वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या थी, इस क्रांति का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो ये सारी जो बातें हैं वो आपको बारी बारी से माइन्यूटली सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और सारी चीज़ों को आपको अपने हाथों से नोट्स वोट्स बनाकर आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि नोट्स बनाने की प्रक्रिया में आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप होती है। ज़्यादातर बच्चे देखने को ये मिलता है कि वो नोट्स से भागते हैं नोट्स बनाने से। आप नोट्स नहीं बनाओगे, उसको लिखोगे नहीं बार बार, तो एक ही बार जाके क्या एग्जामिनेशन हॉल में बीपीएससी की कॉपी पर आप लिखेंगे तो फिर फेल होना तो स्वाभाविक है। इसलिए घर पे उसको जहाँ पे भी नोट्स बनाने का मौका मिले जरूर आप नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, मैप डालिए, सारी चीज़ों को जरूर उसमें कीजिए। इसका फायदा आपको मेंस के प्रिपरेशन, मेंस के जब एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो इस राइटिंग का फायदा उस समय आपको देखने को मिलेगा।
तो जो भी बच्चे अभी उनका प्रिपरेशन नहीं है तो लगभग 2 मंथ का भी इधर समय है। 2 मंथ में बारी बारी से सेगमेंट वाइज पहले हिस्ट्री, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा है तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप तुरंत अभी कवर अप कर लेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद से पॉलिटी, बारी बारी से सारी सब्जेक्ट को पढ़ें और पढ़कर समझें और अपना एक छोटा मोटा नोट्स बनाएं और फिर वहां से बार बार नोट्स एक बार बन जाएगा, फिर उसका सिनॉप्सिस बनाकर बार बार रिवीजन करें और फिर मेंस के एग्जाम में आप अपीयर हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी रणनीति हो गई। ठीक है, जिनका है वो अपना टेस्ट से धीरे धीरे अपना रिवीजन करके टेस्ट से जा सकते हैं और जिनकी तैयारी अभी नहीं है तो वो बारी बारी से सारे सेगमेंट्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक ओवरऑल यहाँ पे बातें। अब थोड़ा सा पेपर के ऊपर जाएं तो जैसे मान लो कि आधुनिक भारत का इतिहास है या भारत का इतिहास है, तो सारी चीज़ें इसमें से लगभग आपने पहले से पढ़ा है। आप क्वेश्चन उठाइए, फिर उसको देखिए, फिर उसको कैसे उसका पहले मटेरियल जरूर तैयार करें। ठीक है, आपके पास मैटर रहेगा तो उसको बार बार रिवीजन करके आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बुक्स अगर देखें तो हमारे हिसाब से दृष्टि आईएएस का एक बुक आता है बीपीएससी करके मेंस का, उसमें पूरा टॉपिक वाइज मतलब दिया रहता है। जीएस पेपर 1, 2 के 5-7 सेगमेंट जो भी है वो सब उसमें कंप्लीट तौर पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर आप सॉल्व क्वेश्चन पेपर ले लें, एडुटेरिया या बाकी किसी भी का, केबीसी वगैरह बहुत सारे हैं, सॉल्व पेपर ले लें। ठीक है, और उसको समय समय पर उसमें से भी क्वेश्चन पढ़ते रहें, थोड़ा बहुत समझ में आए उतना ही आप पढ़ते रहें। अब बाकी जो लोग पहले से प्रिपरेशन में है वो लोग मेंस का आंसर राइटिंग भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन हमने कर लिया है। अब आप किस स्टेज में, पहले से आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो तैयारी करने का, मटेरियल जुटाने का, अपना नोट्स थोड़ा बहुत बनाने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और साथ साथ अभी टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन ना करें, टेस्ट सीरीज बाद में थोड़ा सा बहुत प्रिपरेशन हो जाएगा तब टेस्ट सीरीज का टेस्ट लगाने का अपना एक मजा है। अब प्रिपरेशन है ही नहीं तो फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो कोई उसका विशेष फायदा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तैयारी हो जाए तो फिर किसी एक बढ़िया रेपुटेड कोचिंग का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ से सेक्शन टेस्ट होता है, फिर कंप्लीट टेस्ट होता है, मतलब तो उसको आप धीरे धीरे ज्वाइन करके वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर नंबर है नीचे, कांटेक्ट कर सकते हैं। लक्ष्य सिविल सर्विसेज के ऑफिस से आप जुड़ सकते हैं, यहाँ से आकर बातचीत कर सकते हैं। मेंस का तमाम चीज़ें आपको बढ़िया से समझा दी जाएगी, सारी चीज़ें बता दी जाएगी। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस का भी थोड़ा बहुत फायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि मेंस का आंसर राइटिंग वगैरह सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे होल्ड करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। फिर अगले लेक्चर में अब हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा आंसर राइटिंग के लिए कि बॉडी पार्ट कैसे होगा, फिर उसका कंक्लूजन कैसे होगा, इंट्रो कैसे लिखाएगा, किस क्वेश्चन में फ्लो चार्ट की संभावना रहती है, इन सारी चीज़ों पे हम भी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और पेपर को एक बार समझने का पहले प्रयास करिए, उसके बाद से फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा की जाएगी। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।